नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम टॉपिक कर रहे थे कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, मतलब कार्य और समय के हमने पिछली वीडियो में कुछ एक क्वेश्चन किए थे, कुछ एक क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, जिसमें देखो इसमें आज पहला क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा कि बोलता है कि यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तरीका वही है, अगर किसी ने हमारी टाइम एंड वर्क, कार्य और समय की पहली वीडियो नहीं देखी उसको जरूर देखें, तभी आपको आज क्वेश्चन समझ आएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन समझ नहीं आने वाले। ठीक है, तो यही है कि ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, दुगनी है। बोलता है कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, अब देखो वही तरीका, जिसने पिछली वीडियो देखी उसको क्लियर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी। अब बोलता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। देखो कार्य क्षमता को हम लोग कहां लिखते थे, जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन करना कि कार्य क्षमता कहां पे, देखो यहाँ सबसे नीचे हमारे पास क्या आता है, सबसे नीचे हमारे पास यहाँ पे समय आता है, बीच में कार्य क्षमता आती है और ऊपर हमारे पास टोटल काम आता है। ठीक है, अब बोलता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब अगर बी एक दिन में एक काम करेगा, फॉर एग्जांपल देखो बी एक दिन में अगर मान लो एक काम करेगा, तो सॉरी बी ने एक काम कर दिया तो ए कितने काम करेगा, उससे दो गुना काम करेगा। जैसे मान लो बी ने एक दिन में एक कुर्सी उठाई तो बी उससे दुगुना काम करा ना, दुगुना मतलब कितने काम कर लेगा, दो। जैसे फॉर एग्जांपल ए किसी काम एक दिन में दो काम करता है, तो ठीक है बी एक दिन कितने दो काम करता है, तो ए उससे कितने दो गुना काम मतलब चार काम करेगा। जैसे बी अगर मान लो एक काम एक दिन में 10 कुर्सी उठाता है तो बी कितनी उठाएगा, दो गुना मतलब 20 कुर्सी उठाएगा। इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो कार्य क्षमता हमारे पास कहां लिखते हैं, बिल्कुल सेंटर में हम लोग कार्य क्षमता लिखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, एक्स में ऐसा कुछ नहीं है, पर हम लोग ए सिंपल तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, एक्स नहीं मानेंगे, इसका हम मानेंगे कि बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए कितने काम करेगा, उससे दो गुना काम मतलब दो काम करेगा। ठीक है, बी एक दिन में एक काम करता है, ए कितने करता है, उससे दो गुना काम करता है, तो मतलब दो काम ए करता है। अब देखो ए ने एक दिन में दो काम किए और बी ने एक दिन में एक ही काम किया। जब दोनों मिलके काम करेंगे, दो जमा एक, जब दोनों ने मिलके काम किया तो एक दिन में कितने काम कर लिए, तो एक दिन में उन्होंने तीन काम कर लिए, दो काम ए ने कर लिए और एक काम बी ने कर लिया। जब मिलकर काम करेंगे कितने काम हो गए, तीन। अब बोला कि दोनों ने मिलकर कितने काम किया, 14 दिन काम किया। देखो नीचे हम लोग लिखते थे, समय लिखते थे। ठीक है, अब देखो एक दिन में वो ए और बी मिलके तीन काम करे, मतलब तीन कुर्सी उठा रही है एक दिन में। एक दिन में हमारे पास तीन कुर्सी उठाई, दो दिन में क्यों उठा लेंगे, वो दो दिन में 6 उठाएंगे, तीन दिन में क्यों उठाएंगे 9 उठाएंगे, चार दिन में क्यों उठाएंगे 12 उठाएंगे। तो मतलब हम लोग करेंगे जितने दिन भी है और जितने वो एक दिन में काम कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक दिन में उन्होंने कितने तीन काम किए, टोटल कितने काम किया 14 दिन काम किया, तो 14 तीन कितने टोटल कितने काम थे मान लो, तब हमारे पास टोटल कितने 42 काम हमारे पास टोटल थे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास ये। ठीक है, टोटल काम कितने थे, 42 काम थे। तो अगर दोनों मिलकर एक दिन में तीन काम करेंगे तभी वो कितने 14 दिन में समाप्त हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए तो हमारे पास ए भी तो निकल गया, सब कुछ दे दिया हमारे पास। अब इन्होंने पूछा कि ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए एक दिन में कितने काम कर रहा, ए एक दिन में दो ही काम करता था, टोटल काम कितने थे 42, तो 42 काम के लिए कितने लेगा वो 42/2 कितने दिन लेगा, 21 दिन का समय लेगा बस। ठीक है, तो ए इस काम को समाप्त करने के लिए कितने लेगा 21 दिन लेगा, ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो बस इतना क्वेश्चन है, बस इन क्वेश्चनों में वही है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है कृपया पीछे जाके वीडियो देख ले, क्योंकि उसी से आपको लगने वाला पता कि यहाँ पे हमने दो क्यों लिए, यहाँ पे समय क्यों लिया, यहाँ पे हमने टोटल काम क्यों लिया। उसमें अच्छे से बताया है कि नीचे हमारे पास क्या है, दिन होंगे, बीच में क्या होगा एक दिन किया 1 घंटे की कार्य क्षमता होगी और ऊपर क्या होगा, ऊपर हमारा टोटल काम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फटाफट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि बोलता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। वही क्वेश्चन है जो हमारे पास हम लोग करते थे, ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी। बोलता है कि ए किसी काम को कितने में कर रहा था, ए कर रहा था
12 दिन में कर रहा था। अब हमारे को ये नहीं पता कि बी क्या, बी बाकी हमारे पास कुछ नहीं दिया। अब आगे क्वेश्चन में बोलता है कि देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोलता है कि ए की तुलना में बी, ठीक है, ए की तुलना में बी कितना 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए की तुलना में बी कितने 60% काम अधिक करता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे कभी भी आपको प्रतिशत का क्वेश्चन इस टाइप में कार्य और समय में प्रतिशत का कभी भी क्वेश्चन आए, प्रतिशत में आपके पास दिया होगा तो आपने 100 मान की, जैसे हम पिछले क्वेश्चन हमने किया था, एक माना था जितना गुना होगा हमने 2 गुना कर दी, तो 2 से कर दी हमने। अब आपके लिए अगर प्रतिशत में दिया होगा तो एक को हमने 100 मानना है। जैसे हो यहाँ पे था ये सिंपल लाइन थी, पहली लाइन हम कंप्लीट कर दी। सेकंड लाइन में बोलता है कि ए की तुलना में भी 60% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है, तो इसकी तुलना में ये कितना 60% अधिक काम करता है। अगर मान लो ए एक दिन में कितने 100 काम करेगा, ठीक है, अगर ए एक दिन में कितने 100 काम करेगा तो बी कितने उसका 60% अधिक काम करेगा। तो देखो 100 का 60% कितना आएगा, तो 100 का 60% कितना आता है, 100 का 60% 60 ही आता है। तभी मैंने आपको 100 मान के करने को कहा। या तो हम लोग 1 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, पर वहां से देखो जैसे मान लो हम लोग 1 मानते हैं तो 1 का 60% हमारे पास कितना आ गया 0.6, खिचड़ी पक गई ना पूरी की पूरी। इसलिए कभी भी आपको प्रतिशत का क्वेश्चन आए तो आपने 1 के बजाय या x के, जैसे हमारे अगर आपसे मान लो x बोलते तो x का 60% कितना था, तो x का 60% भी वही यहाँ था 0.6x, फिर खिचड़ी पक रही ना मेरे पास है। तो इसलिए हमने सिंपल करने के लिए a मतलब कि एक दिन में 100 काम करता है, बस ना 1 करता है ना x करता है, हमने सीधे 100 मान लिया। अब a एक दिन में 100 काम कर रहा है, b कितने कम बोला, b कितने 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% मतलब 100 का 60% कितना आया, मतलब 60 आ गया। मतलब कि अगर a एक दिन में 100 काम कर रहा है, b उससे कितने 60 काम ज्यादा करेगा, तो b कितने काम करेगा एक दिन में 160। सिंपल सी बात होगी। देखो अगर a एक दिन में 100 काम कर रहा है, b उससे 60 काम अधिक करता है, तो मतलब वो 160 काम कर रहा है। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, a एक दिन में कितने काम करता था, एक दिन में उसने 100 काम किए, 2 दिन में कितने करेगा वो 200 करेगा, 3 दिन में 300, 12 दिन में कितने काम कर लेगा वो 12 दिन में वो 1200 काम करेगा ना। तो टोटल काम हमारे पास कितने आ गए, टोटल काम हमारे पास 1200 आ गए। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि उसी कार्य को समाप्त करने में बी कितने दिन लेगा। अब देखो हमारे पास ए बी कुछ भी नहीं बोला हुआ, जिसको लेने की जरूरत भी नहीं हमारे को, जैसे ले रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे पास इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। अगर इसकी बात होती है हमें इसको यूज करना, अदरवाइज जरूरत करने की नहीं है, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि बी अकेला टोटल काम कितने थे, टोटल काम 1200 थे, तो ए बी एक दिन में कितने काम कर रहा था 160 काम कर रहा था, तो बटा 160, 0 से 0 कट गया, 8 से काट दिया, 8 2 16, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना आ गया 15/2, कितना आ गया 7 सही 1/2 दिन, मतलब कि 7.5 दिन आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी इन क्वेश्चन मैंने कहा कार्य और समय, जिसने क्वेश्चन नहीं किए पिछली वीडियो जरूर देखें। अगर आपकी पिछली वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे वहीं से हो जाएंगे। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इन क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा नया नया क्रिएट कर रहे हैं, बाकी रूल वही, सब कुछ वही, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है पूरा टॉपिक हमारे पास। बस हम क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, हल्का हल्का चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी तरीका वही है, मेथड सब कुछ वही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बोलता है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को कितने 25 दिन में पूरा या समाप्त कर सकता है। बोलता दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। बोलता है शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। ये क्वेश्चन था हमारे पास। देखो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, हम क्वेश्चन में हल्का हल्का चेंज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है वही क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्या बोलता है, ए
बी ए प्लस बी। बोलता है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को कितना 25 दिन में करता है। ठीक है, देखो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है, 20 और 25 का एलसीएम लेना हमने। तो 20 और 25 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100। तो जो आपका एलसीएम आया तो उसको लिखते हैं सबसे ऊपर, मतलब कि हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 100। अब 20 5 100, 25 चौक 100। यहां तक वो जैसा हमारा प्रोसेस था वही किया, आगे वही है क्या हमारे पास 5 जमा 4 कितना आ गया 9। यहां तक जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। यहां तक जो हमारे पास देखो, यहां तक लगभग हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बोलता है देखो ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे थे, 9 काम कर रहे थे एक दिन में, पर दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया जी। ठीक है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितने काम कर रही थी, 5 काम कर रही थी, सॉरी 5 9 काम कर रहे ना। ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे थे, 9 काम कर रहे थे। कितने दिन काम किया उन्होंने, 5 दिन काम किया। तो ए और बी ने 5 दिन में कितने काम कर दिए होंगे, एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितने कर देंगे, 9 पंजे 45 काम कर लेंगे वो लोग। ठीक है, तो ए और बी ने मिलके 5 दिन में कितने काम कर दिए, 45 काम कर दिए। टोटल काम कितने थे, 100 काम थे। अब शेष कितने बच गए, तो शेष कितने बच गए 100 माइनस 45 कितने 55, क्योंकि देखो अब 100 में से कितने 45 काम तो इन दोनों ने मिलकर 9 दिन 5 दिन में कर लिए 45 काम, तो अब बचे हमारे पास कितने 55 ही काम बचे ना, उनको कौन करेगा। अब क्या बोलता है, अब यहां से हल्का सा चेंज हो रहा क्वेश्चन में। अब यहां से बोल रहा है ये कि बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए और बी ने मिलकर कितने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में कितने 45 काम कर दिए। फिर जो काम बचे उसमें बी ने काम छोड़ के चला गया, उसने बोला मैंने नहीं करना ये, मेरे को पसंद नहीं आया काम ये। ठीक है, तो उस काम को कौन करेगा, अब ए ने तो काम लिया हुआ है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उस काम को करेगा वो ए अकेला करेगा। अब उस काम को इसके आगे, तो टोटल काम कितने थे 100 काम थे, 100 में 45 काम हो गए, बचे कितने मेरे पास 55 काम बच गए। तो 55 काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 55 आ गया, और एक दिन में कितने काम कर रहा था वो 5 काम कर रहा था, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा फिर ये, तो जो शेष काम बचा होगा उसके लिए कितने दिन लेगा फिर ये, शेष काम के लिए ए 11 दिन लेगा बस। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारे पास, तो हल्का हल्का क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, इसलिए इन क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को ढंग से देखें, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटिव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पर हल्का सा चेंज क्वेश्चन में है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब 2 आदमी मिलकर उस काम को करेंगे तो 8 दिन में पूरा करते हैं, पर बोलता है कि बी अकेला उसे 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, जब 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में करते हैं और बी अकेला उसे नहीं 12 दिन में अकेला कर देता है वो। फिर बोलता है कि बी अकेला इस कार्य पे पूरे 4 दिन लगा रहता है। मतलब कि देखो बी उस काम को कितने 12 दिन में समाप्त तो कर सकता है, पर वो 12 दिन नहीं लेता है, वो करता है सिर्फ 4 ही दिन काम करता है। 4 दिन जैसे उसने काम किए फिर वो थक जाता है, फिर बोलता मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो बोलता है इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में हमारे पास। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ए बी ए प्लस बी, ए और बी मिलकर किसी काम करने में 8 दिन में कर रहे थे, और बी अकेला कितने में कर रहा था 12 दिन में कर रहा था। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 24, 8 3 24, 12 2 24। ठीक है, यहां तक तो वही प्रोसेस जो हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। अब यहां पे देखो ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे थे, और बी अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो ए के लिए कितने काम बचे, ए एक दिन में 1 ही काम करेगा ना, मतलब तभी तो दोनों मिलकर 3 काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ए का काम भी निकल गया, बी का काम भी निकल गया, सी का, दोनों को मिलकर काम भी निकल गया हमारे पास। क्वेश्चन में बचा क्या हमारे पास, अब इन क्वेश्चन में बोला कि यहां तक लगभग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका बोलता है कि बी अकेला उसमें पूरे 4 दिन लगा रहा,
तो देखो बी अकेला एक दिन में कितने काम करता है, बी अकेले एक दिन में 2 काम करता है। तो उसने कितने दिन तक काम किया, बी देखो तो यहां पे बता दिया, खुद ही कर दिया हमने क्वेश्चन में कि बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, उसने कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो एक दिन का काम था 2, 4 दिन का काम कितना आ गया, 2 गुना 4, 4 दुए 8 काम कर लेगा बी। ठीक है, तो बी एक दिन में कितने 8 काम कर लेगा। तो टोटल काम कितने थे मेरे पास, 24 थे। तो 24 में से शेष काम कितने बच गए, तो देखो टोटल 24 काम थे, 24 काम में कितने काम कर लिए, 8 काम कर लिए, कितने काम शेष बच गए, तो शेष काम हमारे पास अब 16 काम शेष बच गए। 4 दिन तक तो ए ने बी ने काम कर लिया, पर वो काम छोड़ के चला गया। अब उसने तो काम छोड़ दिया, पर उसकी जगह अब कौन आ गया, उसकी जगह अब ए आ गया उस काम करने के लिए। तो देखो, तो ए उस काम कितने करेगा, टोटल काम कितने बचे हमारे पास, 16 काम टोटल बचे हुए हैं, और ए एक दिन में कितने, एक दिन में एक ही काम करता है। तो 16 काम के लिए कितने लगेगा, 16/1 का मतलब 16 दिन वो उस काम को करने के लिए लेगा। बस सिंपल वही क्वेश्चन था, हल्का सा चेंज था क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, क्या बोलता है अगले क्वेश्चन में, ऐसा बोलता है कि बोलता है ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः, मतलब ए जो है क्रमशः बनता है ना, और कंटिन्यू, मतलब ए एक काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। देखो है तो बिल्कुल वही क्वेश्चन टाइप का, पर थोड़ा चेंज है इसमें भी। क्या बोलता है, यदि दोनों मिलके एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, जैसे मतलब कि एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, मतलब जब ए काम करे तो बी काम नहीं करे, जब बी काम करे तो ए काम नहीं करे। इस क्वेश्चन में ऐसा है। तो देखो ये बोलता है, पहले सिंपल कर लेता हूं मैं, ए बी, ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उस काम को 8 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ गया, 56, यहां पे आ गया 8, यहां पे आ गया 7। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल जैसा हम लोग क्वेश्चन करते हैं वही रूल लगा, बिल्कुल सिंपल, कि यहां इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 56 आ गया, 56 में 7 8 आ गया, 56 में 8 तो 7 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहां पे यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके आगे बोलता है कि यदि दोनों मिलके एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करें, मतलब कि आज ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, एक दिन छोड़ के कार्य करें तथा ए कार्य को आरंभ करे। तो सबसे पहले देखो, पहले दिन कौन काम करेगा, इस लाइन का विशेष ध्यान रखना कि कार्य आरंभ कौन कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि फ्लो में आप लोग कर रहे हैं कि बी पहले काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले काम किसने आरंभ किया, तो पहला काम हमारे पास ए ने आरंभ किया, मतलब कि ए काम शुरू करता है। देखो इसको करने का तरीका सिंपल लॉजिक से बताऊंगा, सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। तो देखो पहले दिन किसने काम किया, पहले दिन ए ने काम किया। तो ए ने पहले दिन कितने काम किए, देखो ए एक दिन में कितने काम कर रहा था, 8 काम कर रहा था। ठीक, कितने कौन करेगा काम, 7। तो 8 जमा 7 देखो, नहीं 56 तक पहुंचना है, टोटल काम 56 थे। तो ए ने 8 काम कर दिए, 8 जमा 7 कितना हो गया, 15। फिर कौन काम करेगा, ए करेगा, 15 और 8 कितना हो गया, 23। फिर कौन काम करेगा, 7। तो 23 और 7 कितना हो गया हमारे पास, तो 23 7 हो गया हमारे पास 30। फिर कौन काम करेगा, ए। 30 और 8 कितना हो गया, 38। फिर कौन काम करेगा, बी। 38 और 7 कितना हो गया, 45। फिर कौन काम करेगा, ए। 45 और 8 कितना हो गया हमारे पास, 45 और 8 हो गया 53। 53 हो गया ना, लगभग हमारा काम कंप्लीट हो चुका। देखो इस काम के लिए करने के लिए कितना, 53 काम हो गए ना हमारे यहाँ पे, इन जब मैंने सबको काम किया मेरे पास कितने, 53 काम हो गए। टोटल काम कितने थे मेरे पास, टोटल काम 56 थे। तो 53 काम होने के लिए कितने दिन लगे, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और 7वां दिन। तो 7 दिन में कितने काम हो गए, 53 काम हो गए हमारे पास। अब देखो अब क्या करेंगे, अब टोटल काम कितने थे, टोटल काम 56 थे, तो शेष कितने बच गए मेरे पास। देखो 7 दिन में कितने काम हो गए मेरे पास, 53 काम हो गए, टोटल काम 56 थे, 56 में 53 काम हो गए, तो कितने काम बच गए मेरे पास, फिर 3 काम शेष बच गए। ठीक है, अब उनको कौन करेगा, देखो किसकी बारी होगी, एक ही बारी तो होगी, अब कौन करेगा 3 काम को,
बी करेगा। तो 3 काम थे, एक में कितने कर रहा था, 7 काम कर रहा था, तो इसका आंसर कितना आ गया, 7 सही, 3/7 दिन आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा ये इसमें एक नया लॉजिक डाल दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी वही लॉजिक, सब कुछ वही है, बस इसमें ये नई चीज आपको ऐड कर दी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी ज्यादा इतना नहीं है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। टाइम एंड वर्क के हमने लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ एक क्वेश्चन छूटे होंगे, तो आपने उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखना है, उनका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे उस टाइप के, तो हम उसकी एक अलग से वीडियो भी बना देंगे आज। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में इतना ही रहेगा हमारे पास। अगर किसी को इन क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो उसको उन्होंने भी उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखना है, फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तब भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, जरूर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आज आशा करता हूं कि जो आज आपको पढ़ाया अच्छे समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।